ओम श्री गुरुवे नमः। तिब्बती साधक यक्षुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 29। तिब्बत में भावनाओं को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया को तिब्बती भाषा में तुल्य कहा जाता है। इन तुल्यों को अन्य लोग भी देख सकते हैं। यह सब मनुष्य की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है और इन तुल्यों को इच्छानुसार उत्पन्न किया जा सकता है और फिर उनका विलय भी किया जा सकता है। मैंने स्वयं भी कुछ लामाओं को देखा था, सहसा अदृश्य होते और फिर पुनः प्रकट होते। परकाया प्रवेश की विद्या लामाओं में आज भी पर्याप्त रूप से देखने को मिलती है। लामाओं की आकाश मार्ग से आवागमन करने के बारे में भी बहुत से साक्ष्य उपलब्ध हैं। इन सभी विद्याओं को सीखने के लिए कठोर से कठोरतम अभ्यास करना पड़ता है। इन योग साधना के लिए एकांतवास अति आवश्यक है। जहाँ इस साधना के लिए साधक एकांतवास करते हैं उसे कहा जाता है सम्स। इस साधना के लिए अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। पहले लामा अपनी कोठरी में स्वयं को बंद रखते हैं। एक निर्धारित समय में वे कुछ देर के लिए बाहर आ सकते हैं। धीरे धीरे वह भी कम हो जाता है। यदि कोई उनसे बात करने आता है तो पर्दे की आड़ में रहकर उन्हें बात करनी पड़ती है। कुछ दिनों के बाद वे केवल एक ही व्यक्ति से बात कर सकते हैं। अंततः वे पूरी तरह मौन हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे कोठरी के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं। एकमात्र छिद्र से आकाश दर्शन किया जाता है। कुछ दिनों बाद साधक इससे भी वंचित कर दिए जाते हैं। तब उनके समक्ष दिन और रात एक समान हो जाते हैं और यही साधना का उद्देश्य होता है कि साधक दिन और रात उसके लिए एक समान हो जाए और वह एकांत में निर्जन में निस्संदेह तपोमय जीवन यापन करे। उसे सिर्फ भोजन भिजवा दिया जाता है। कभी कभी कुछ योगी आजीवन व्रत भी ले लेते हैं। इस साधना के लिए किसी निर्जन स्थान पर गुफा या कुटिया का निर्माण किया जाता है, जहां रहकर साधक दीर्घकाल तक घोर तपस्या करते हैं। उनका पूरा समय ही आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, जप इत्यादि में कटने लगता है। एकाकीपन अनुभव करने का समय ही नहीं होता। गुरुगण इस तरह के साधकों की बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं। जैसे सिर पर जलता हुआ दीपक रखकर लंबे समय तक उनकी एकाग्रता की परीक्षा ली जाती है। 15 वर्षों की अवधि के दौरान भी ऐसे बहुत से साधक हैं जो अपने आप को निर्जन एकांत में बंद रखकर सिद्धि साधना में लगे रहते हैं। तिब्बत में जितनी भी तरह की योग साधनाएं हैं उनमें अति महत्वपूर्ण है तूम मो। तूम मो का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उच्चता। इसकी भी एक विशेष प्रक्रिया है।
तूम मो ध्यान की सहायता से लामा साधक अपने शरीर के तापमान को महज 1 घंटे के ही अंदर 800 डिग्री तक बढ़ा लेते हैं। इससे इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी उपलब्ध हैं और इससे यह प्रमाणित हो चुका है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति की यह धारणा सटीक नहीं कि स्वयं के शरीर के स्नायु तंत्र अथवा नाड़ी तंत्र पर मन का नियंत्रण नहीं है। इस धारणा को बदल देना ही उचित होगा। तिब्बती ध्यान साधना के अनुसार आज से 1000 वर्ष पूर्व तिब्बती योगी मिलारेपा ने इसी तूम मो साधना का आविष्कार किया था। इसी की सहायता से वे महीनों तक नग्न अवस्था में रहते थे। ठंडी गर्मी के प्रभाव से वे मुक्त थे। बहुत से तिब्बती योग एवं तंत्र क्षमता पर विश्वास नहीं करते, किंतु तिब्बत की योग और तंत्र शक्ति उतना ही सत्य है जितना कि सूर्य और इसका प्रकाश। ये निश्चित है कि तिब्बत में ऐसे लामाओं की कमी नहीं जो हिमशिलाओं पर नग्न बैठकर अपने शरीर के तापमान को इतना अधिक बढ़ा सकते हैं कि सारा बर्फ पिघल जाए। तिब्बत में ऐसे साधकों की, ऐसे लामाओं की कमी नहीं जो मिट्टी से उठकर शून्य में अवस्थित हो सकते हैं। उनकी तुलना में यह सब साधारण सिद्धियां हैं। इसीलिए जो उच्च कोटि के साधक हैं वे इन चमत्कारिक प्रदर्शनों से दूर रहते हैं। शेष अगले अध्याय में।